अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ जले हुए पेशेंट जो हैं उनकी फ़र्स्ट एड के हवाले से सबसे बड़ी जो मिथ और गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो ये है कि जले हुई जगह पर, जले हुए ज़ख़म के ऊपर अगर आप इब्तदाई तिब्बी मदद के तौर पर उस पर पानी डाल देंगे तो उससे छाले पड़ जाएंगे। और आप यकीन जानिए कि इस गलत मिथ की वजह से होता क्या है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, जब उनके ऊपर पानी नहीं डाला जाता, टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे अपनी मार करता है, टेम्परेचर की वजह से वहाँ ज़ख़म बनता है और ज़ख़म गहरे से गहरा होता रहता है जब तक कि हम वहाँ से हीट को, टेम्परेचर को, सेक को, जलन को कम नहीं कर देते। हमारे यहाँ लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पानी डालेंगे तो वहाँ पे छाले बन जाएंगे। याद रखिएगा कि स्किन की कुछ लेयर्स हैं, कुछ तहें हैं। एक जो हम स्किन देखते हैं, जल्द देखते हैं, इसकी तहें हैं, इसकी लेयर्स हैं। अब जब इन लेयर्स के ऊपर कोई भी गर्म चीज़, वो इस्त्री हो, वो घी का छींटा हो, वो कपड़ों के जलने की वजह से हो, वो गर्म दूध, चाय, पानी गिर जाए तो होता क्या है कि आप हीट जो है, हीट वेव की शक्ल में ट्रैवल करती है और जितनी देर ये हीट वहाँ रहेगी, टेम्परेचर वहाँ रहेगा, उतनी देर तक वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स उसकी जो हैं वो जलेंगी, ज़ख़म बनेगा, वहाँ पे वूंड बन जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो फ़र्स्ट एड करने की ज़रूरत है, फ़र्स्ट एड पे जो स्टेप है वो ये कि आपने किसी तरह से उस हीट वेव को, टेम्परेचर को फौरी तौर पे वहाँ से हटाना है। और जिसका हम सबसे बेहतरीन, सबसे आसान और जो हर जगह अवेलेबल है, बाकी चीज़ें तो आप ढूंढ के लाते हैं ना, आप उस पर टूथपेस्ट ढूंढ के लाते हैं, आप उस पर घी या ऑयल लगाते हैं, शहद लगाते हैं, ढूंढ के लेके आते हैं। पानी हर जगह, हर किचन में फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन आप देखिए कि हम अपनी सिर्फ एक गलत कॉन्सेप्ट की वजह से, मिथ की वजह से इस्तेमाल नहीं करते। प्लीज़ अपने घर वालों में जो ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं, जो बच्चे हैं इर्द गिर्द, उन्हें इस बात का शऊर दीजिए, उन्हें इस बात से अवेयर कीजिए कि पानी डालने से होता क्या है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है, वहाँ पे जो हरारत अंदर जज़ब होनी है, वो हम फौरी तौर पे वहाँ से हरारत को हटा देते हैं। हरारत को जब हम हटाते हैं तो जो ज़ख़म बनता है, जो इसकी वजह से स्किन डैमेज होता है, वो हरारत की वजह से होता है। तो जो ही आपने हरारत हटाई तो क्या होगा, वहाँ पे ज़ख़म नहीं बनेगा। अब आइए छालों की तरफ। छालों का मतलब ये है कि जो जिल्द की 5-6 लेयर्स हैं, आप जब पूरी की पूरी लेयर नहीं जलेगी, अगर वो सिर्फ कुछ ऊपर की लेयर्स जलेंगी तो आप याद रखिए कि वो 6-7 लेयर्स के अंदर जब ऊपर की कुछ लेयर्स जल गई हैं, वो छाले का टॉप बन जाएगा, ठीक है। और जो नीचे वाली लेयर्स हैं वहाँ से पानी रिसना शुरू हो जाएगा। आप देखिए जब हमें रगड़ लगती है तो यहाँ से पानी निकलता है, जिसे हम सीरम बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जब वो रिसता है, ज़ख़म से पानी रिसता है। अब ऊपर की लेयर इंटैक्ट है, वो छाला तो बन गया लेकिन लेयर अभी इंटैक्ट है, तो वो पानी जो है चोट के नतीजे में, ज़ख़म के नतीजे में स्किन से पानी रिसना शुरू होता है और वो उसके अंदर जमा हो जाता है। आप सुन के हैरान होंगे कि अगर ये डैमेज जारी रहता और सारी लेयर्स जल जाती तो वो जगह वहाँ पे जल के कोयला हो जाती, या सारी की सारी लेयर्स जब जल जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पे ज़ख़म बन जाएगा। तो पानी का छाला बन जाने का मतलब हमारी जो नज़र में है, जो प्लास्टिक सर्जन, जो बर्न सर्जन जो आपको बताते हैं, वो ये कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सारी की सारी जिल्द नहीं जली, नीचे वाली कुछ लेयर्स जो हैं वो अभी बरकरार हैं, वो सेहतमंद है और वहाँ से पानी रिस रहा है, और ऊपर वाली जो है हीट सिर्फ ऊपर की लेयर्स में रही और इस वजह से छाला बन गया। तो छाला बनना एक तरह से ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है कि सारी जिल्द जो है ज़ाया नहीं हुई, ज़ख़म जो है गहरा नहीं हुआ। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि छाले बनने का पानी नहीं डालते, होता उससे क्या है कि हीट वहाँ पे रहती है, टेम्परेचर वहाँ पे रहता है और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता पहली, दूसरी, तीसरी और ये 5-6 लेयर्स को ज़ख्मी करता हुआ नीचे जाता है और आप देखें कि वहाँ पे गहरा ज़ख़म बनने का जो है वो चांस होते हैं। तो अगर मैं और आप फर्स्ट एड का, जैसे हमने कहा कि फर्स्ट एड में आपने क्या करना है, 3 स्टेप्स क्या करने हैं कि पहले, सबसे पहले हीट को परे करिए। अगर कोई कोयला है, कोई शोला है, वहाँ पे इस्त्री लग गई है, वहाँ पे गर्म कपड़ा है, जला हुआ कपड़ा, उसे हटा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पानी डालिए। नंबर 3, उस वक्त तक डालिए जब तक वहाँ टेम्परेचर है। तो आपने पानी डाल के टेम्परेचर को नॉर्मल करना है। उस दौरान अल्लाह करे कि सारी की सारी जिल्द की लेयर्स बच जाएं, लेकिन अगर ऊपर की 1-2 लेयर्स जो है वो ज़ख्मी होती हैं, छाला बनेगा। लेकिन आप देखिए अल्लाह ताला का कितना इनाम हुआ कि सारा जल जाने की बजाय वहाँ पे कुछ लेयर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुई, उसको आराम जल्दी आ जाएगा बनिस्बत इसके कि वहाँ पे हीट वेव, वहाँ पे टेम्परेचर जो कुछ देर के लिए जारी रहे, टेम्परेचर आगे जा मार करता रहे, डीप जाता रहे और वहाँ पे ज़ख़म गहरा हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है
میرا خیال ہے اسکولوں میں بچوں کو بھی بتایا جانا چاہیے. اپنے گھر کے جو بچے ہیں جو پڑھ لکھ رہے ہیں جو چھوٹی کلاسز میں, انہیں یہ کانسیپٹ بتائیے, اور بچے اس کانسیپٹ کو بڑی آسانی سے سمجھ بھی لیتے ہیں, مان بھی لیتے ہیں. گھر کی خواتین کو بتائیے, آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب وہاں پہ کسی بھی قسم کا برن انجری ہوئی ہے تو آپ نے فرسٹ ایڈ میں پانی ڈالنا ہے, اور پانی ڈالنے کے ساتھ یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ پانی نہیں ڈالنا چھالے پڑ جائیں گے, اس کو خدا کے لیے اس کانسیپٹ کو ختم کیجئے. یہ غلط کانسیپٹ ہے, اور اس کی وجہ سے یقین جانیے کہ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں, جب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا. تو یہ مس کانسیپٹ جو ہے کہ جلنے کی جگہ پہ اگر ہم پانی ڈالیں گے چھالے پڑ جائیں گے, اس لیے پانی نہیں ڈالنا, اس کانسیپٹ کو ختم کیجئے. پانی ڈالیے اور اس وقت تک ڈالیے جب تک وہاں ٹیمپریچر نارمل نہیں ہو جاتا. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ٹائم جو ہے یہ 5 منٹ نہیں ہے, 10 منٹ نہیں ہے, ہم نے یہ مریضوں میں کر کے دیکھا ہے. آپ صرف پانی کو ہٹائیے اور وہاں پہ ٹیمپریچر کو اپنے ہاتھ کی بیک سے ٹچ کر کے دیکھیے, کیونکہ یہاں پہ ٹیمپریچر کو سینس کرنے کی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نرز رکھی ہیں. تو اس کو سینس کر کے دیکھیے, اگر وہ حصہ ابھی بھی گرم ہے تو اس کے اوپر مزید پانی ڈالتے رہیے. اور یوزلی ان کیسز میں جب پانی ابل رہا تھا, چائے کے لیے گرم دودھ تھا ابل رہا تھا, تو یہ ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اس کو نارمل کرنے کے لیے 30, 35, 40 منٹ تک لگ سکتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس وقت تک پانی ڈالتے رہنا ہے جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہیں ہوتی. اور میں تو اپنے مریضوں سے اگر فون پہ کانٹیکٹ ہو گیا اور امیڈیٹلی اسی وقت تو میں کہتا ہوں آپ نے بھاگنا نہیں ہے, آپ نے ہمارے پاس آنے سے پہلے وہاں پہ آپ کو پون گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیے, تاکہ جب تک آپ اس سے فارغ ہوں اس وقت تک درد نہ ہو. آپ کوئی درد کی دوائی جو لے لیجیے, بشرطے کہ آپ نے کھانا کھایا ہو, آپ درد کی دوائی لے لیجیے, لیکن کوشش کیجیے پہلا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیے تاکہ ٹیمپریچر جو وہ نارمل ہو جائے, اور آپ کا جو زخم بننے جا رہا ہے وہ کم سے کم گہرا ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ بڑی جلدی جو ہے اس تکلیف سے, اس اذیت سے, اس درد سے بھی شفا دے دے اور زخم بھی نہ بنے. امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس میں کوئی مزید آپ نے بات پوچھنی تو آپ نیچے چینل میں جا کے آپ کویسچن بھی کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس کا جواب بھی دیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں, آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ یہ اویئرنیس کا اچھا پروگرام ہے, تو اس چینل کو جوائن بھی کیجیے, کیونکہ ہم اس پہ اویئرنیس ہی کی باتیں عموماً جو وہ کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.